हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए हिंदी में एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पूरे ग्रामर के नियम के अनुसार। और बताऊंगा दोस्तों, एक एक शब्द का हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा और किस टेंस में वाक्य है, ग्रामर के किस नियम के अनुसार उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ये पूरी बात आपको बताएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखिए, इसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी के इनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले जब शीर्षक होता है तो इसका ट्रांसलेशन उल्टा चलता है पीछे से। इनाम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? द रिवॉर्ड। क्या बोलते हैं? द रिवॉर्ड। मतलब इनाम किसकी? ईमानदारी की। ऑफ ऑनेस्टी। क्या बोलेंगे? ऑफ ऑनेस्टी। इसे कैपिटल लेटर लिखते हैं पहले लेटर को, HONESTY। द रिवॉर्ड ऑफ एन ऑनेस्टी। ईमानदारी का इनाम। ठीक है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया सही आप लोग लिए। द रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी। देखिए दोस्तों, इसका पहला लाइन क्या कहा जा रहा है? एक दिन रामू को रास्ते में एक पर्स मिला। एक दिन, देखिए जो एक दिन है ना, वो फ्री होता है। ठीक है, इसको आप लोग पहले ले सकते हैं, वन डे। वन डे, एक दिन। रामू को रास्ते में एक पर्स मिला। एक पर्स मिला या एक पर्स पाया, तो ये वाक्य किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। और एक पर्स मिला, मिला के अंत में या है। ओके, या है, ये है, या ये या ता था, ती थी, ते थे, ये सब वर्ड आए तो किस में जाएंगे? वो सब पास्ट इंडेफिनिट जाएंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का रूल क्या होता है? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या है ये? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो आइए हम लगाते हैं इसके साथ कौन सा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट कौन है? किसे मिला? रामू को मिला। सब्जेक्ट क्या है? रामू। तो रामू को मिला मतलब रामू पाया। तो हिंदी में क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइंड। तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? फाउंड। रामू फाउंड। ऑब्जेक्ट क्या पाया? अ वॉलेट, एक पर्स पाया। रामू क्या मिला? एक पर्स मिला। कहाँ? रास्ते पर। रास्ते में नहीं, रास्ते के अंदर नहीं होता, रास्ते पर मिला तो बोलते हैं ऑन द वे या ऑन द रोड। ऑन द रोड। रामू को रास्ते पर क्या मिला? एक वॉलेट मिला। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? उसमें बहुत सारे पैसे थे। किसमें? उस पर्स में। तो उस पर्स में बहुत सारे पैसे थे। तो किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए हम प्रोनाउन के यूज में क्या करेंगे? इट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इट का। किसी वस्तु के लिए हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। अब उसमें कुछ पैसे थे, ठीक है, तो इसके ध्यान दीजिएगा, वो पर्स के अंदर पैसे थे। तो पर्स के अंदर पैसे थे तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए जैसे मेरे पास कुछ पैसे थे तो आई हैड मनी ना, तो पर्स में कुछ पैसे तो पर्स के हुए, तो क्या होता है? उसको हैड। उसके बाद नाउन हम लिख देंगे। नाउन क्या थे? मतलब इसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, अ प्लस अदर वर्ड। तो इट के बाद हैड, ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या कहा जा रहा है? इट हैड मतलब उसमें, हैड मतलब था, क्या? बहुत सारा पैसा। तो अ लॉट ऑफ मनी क्या बोलते हैं? अ लॉट मतलब बहुत, ढेर सारे, क्या?
ऑफ मनी। इट हैड अ लॉट ऑफ मनी, किसमें? उसके अंदर, इन इट। इट हैड अ लॉट ऑफ मनी इन इट, इसमें। अब देखिए, रामू ने ईमानदारी दिखाते हुए उस पर्स के मालिक को ढूंढा। तो अब देखिएगा, रामू ने ईमानदारी दिखाते हुए पर्स के मालिक को ढूंढा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, रामू ने पर्स के मालिक ढूंढा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसे ईमानदारी दिखाते हुए, इसमें एक वर्ड है ईमानदारी दिखाते हुए, फ्री है। तो ईमानदारी, इसको बना दीजिए पहले। ईमानदारी दिखाने के लिए क्या बोलेंगे? शोइंग। क्या बोलेंगे? शोइंग, मतलब दिखाना। क्या? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी दिखाने के लिए रामू ने पर्स के मालिक को ढूंढा, मतलब ढूंढा या ढूंढने का निश्चय किया। तो ढूंढेगा ना, निश्चय करेगा ना। तो रामू डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। रामू ने क्या किया? कोशिश किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, खोजने के लिए। द टू, दो वर्ब है ना, ये मेन वर्ब होगा, दूसरा इन्फिनिटिव बन जाएगा। टू फाइंड, किसको? खोजने के लिए। द ओनर, द ओनर। ओनर मतलब मालिक, यानी पर्स के मालिक जो है वही, उसी ओनर की बात की जा रही है। तो मालिक को ढूंढने का क्या किया उसने? कोशिश किया, यानी लग गया। क्या करने के लिए? शोइंग ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले। कुछ देर बाद, देखिए इसमें जो एक बूढ़े व्यक्ति मिले ये अलग सेंटेंस है, लेकिन कुछ देर बाद ये क्या? फ्री है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद उसे एक बूढ़े व्यक्ति मिले, यानी वो मिला। तो ही, ये भी पास्ट टेंस में है, पास्ट इनफिनिट के रूप में। तो क्या बनता है पास्ट इनफिनिट में? हमने क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो मिलना क्या होता है? मीट। मिलना क्या होता है? मीट। तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेट। थर्ड फॉर्म भी मेट ही होता है। ओके, तो मिले, वह मिला, ही मेट। किससे मिला? एन ओल्ड मैन। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला या बूढ़े व्यक्ति से मिला। हु, जो अपना पर्स खो चुके थे। तो जो अपना पर्स, जो कौन? वो बूढ़ा व्यक्ति। तो जो है वो बूढ़े व्यक्ति के लिए, इसके लिए प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है। क्या होता है? हु। किसी व्यक्ति के लिए अगर जो अर्थ आता है तो उसका अर्थ क्या होता है? हु। हु जो खो चुके थे। तो खो चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हु हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? हु ना, हु कर रहा है जो। उसके बाद हैड लगा देंगे। खोना क्या होता है? लॉस या लूज। ओके, थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा। हु हैड लॉस्ट, जो खो चुके थे। ऑब्जेक्ट, पूछिए क्या खो चुके थे? हो गया, अपना पर्स खो चुके थे। तो हिज पर्स या हिज वॉलेट। हिज वॉलेट व्यक्ति के लिए, अपने लिए क्या होगा? हिज होगा, जो अपना पर्स खो चुके थे। तो ही मेट एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले, हु हैड लॉस्ट हिज पर्स, जो अपना पर्स खो चुके थे। नेक्स्ट देखिए, रामू ने पर्स लौटाया और बूढ़े व्यक्ति के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो रामू ने पर्स लौटाया, लौटाया या है ये अंत में है ना, ये भी पास्ट इन्फिनिट जा रहा है। तो रामू, तो पास्ट इन्फिनिट जाएगा तो क्या लगेगा?
वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो रामू लौटाया, क्या बोलते हैं, रिटर्न होता है ना, सेकंड में रिटर्न हो जाएगा, RETURNAD, रिटर्न, लौटाया क्या, द वॉलेट। रामू रिटर्न द वॉलेट, रामू ने क्या, पर्स लौटाया, मतलब लौटाया। और मतलब एंड, बूढ़े व्यक्ति के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो खुशी के क्या आ गए, खुशी के आंसू से, मतलब खुशी के आंसू से व्यक्ति के आंख भर गए, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो किससे भर गए, खुशी के आंसू से। तो क्या, टीयर्स ऑफ जॉय, इसे क्या बोलेंगे, खुशी के आंसू। टीयर्स ऑफ जॉय में से होता है खुशी के आंसू, भर गए। तो भर गया, पास्ट इंडिफिनिट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो फिल मतलब भरना, तो फील्ड हो जाएगा भर गए, FEED, भर गए क्या, उसके बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें, द ओल्ड मैंस, मतलब भर गए, द ओल्ड बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, एस लगा आवश्यक मतलब के, क्या, आईज, बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें क्या हो गई, टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू से भर गए, फील्ड हो गए, भर गए। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया और उसकी ईमानदारी की क्या की, सराहना की। उन्होंने रामू को आशीर्वाद दिया, तो रामू को आशीर्वाद दिया, तो ये भी कौन, उन्होंने ना, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, तो कहेंगे ही। आशीर्वाद देना क्या, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट डिफिनिट में है, तो ही ब्लेस्ड, BEST, ही ब्लेस्ड, किसे आशीर्वाद दिया, रामू। ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद देना, तो ही ब्लेस्ड रामू, ने रामू को आशीर्वाद दिया। एंड ईमानदारी की, उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। एंड प्रेज्ड, PRAISED, सब्जेक्ट वही है, ही सब्जेक्ट है ना, तो ही जब सब्जेक्ट, उसके लिए वर्ब वही होगा। वर्ब क्या है, प्रशंसा, ही प्रेज्ड, किसकी, उसकी ईमानदारी की, हिज ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी, ही प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी, उन्होंने ईमानदारी की क्या, प्रशंसा की। फिर देखिए, रामू को समझ में आ गया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। यानी रामू को समझ में आ गया, मतलब रामू को यह आभास हो गया, रामू को क्या आभास हुआ कि भाई ईमानदारी से बड़ी कोई धन नहीं है, वैसे ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो रामू को रियलाइज हुआ ना, रामू रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज्ड दैट, मतलब रामू को यह आभास हुआ कि क्या हुआ, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं है, यानी ये किसी चीज को बता रहा है, किसी सजेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो उसके लिए हम देयर का यूज करेंगे। तो देयर इज नो मतलब कुछ भी नहीं है, देयर इज नो वेल्थ, WEALT, देयर इज नो वेल्थ, यानी कोई धन नहीं है, ग्रेटर, ग्रेट से हो, ग्रेटर हो ना, बढ़कर, ग्रेटर देन, देन मतलब से, यानी कंपैरिजन कर रहा है, किससे, देन मतलब से, ऑनेस्टी से, देन ऑनेस्टी, ईमानदारी से बढ़कर, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोग को, मतलब कि क्या क्या सेंटेंस बनाया है। ईमानदारी का इनाम, द रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी का इनाम। एक दिन, वन डे, रामू को रास्ते में पर्स मिला, रामू फाउंड अ वॉलेट, रामू एक वॉलेट पाया, ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है, ऑन लगाएंगे क्योंकि सड़क में नहीं होता, सड़क पर होता है। उसमें बहुत सारे पैसे थे, तो इट हैड अ लॉट ऑफ मनी इन इट, इन इट मतलब उसके अंदर बहुत ढेर सारा, अ लॉट ऑफ में से बहुत ज़्यादा पैसे थे। शोइंग ऑनेस्टी, ईमानदारी दिखाने के लिए, रामू डिसाइडेड, रामू ने क्या किया, निश्चय किया, टू फाइंड द ऑनर, मतलब ऑनर मतलब मालिक को खोजने के लिए, किसके, उस वॉलेट के। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मेट एन ओल्ड मैन, वह एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला, हु हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, जिसने अपना
पर्स खो दिया था। ओके, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है। रामू रिटर्न द वॉलेट, रामू ने वापस लौटाया उस पर्स को। एंड टीयर्स ऑफ जॉय, खुशी के आंसू फील्ड भर गए थे द ओल्ड मैन आइज, यानी बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में। बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें खुशी के आंसू से भर चुके थे। ही ब्लेस्ड रामू, उसने रामू का आशीर्वाद दिया। एंड प्रेस्ड, और प्रशंसा की हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की। रामू रियलाइज, रामू को एहसास हुआ दैट की देर इज नो वेल्थ, कोई धन नहीं है ग्रेटर, बढ़कर दैन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी से। उसने बताया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई बड़ा धन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। मैंने पूरे ग्रामर के नियम के साथ और एक एक हिंदी का इंग्लिश में क्या वर्ड मीनिंग होगा उसको पूरा बताया। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। ऐसे ही ग्रामर सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।